सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हमारी द हिंदू कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर से वोकैबुलरी की अगली क्लास है और ये आज 19 जून 2024 के हम वर्ड्स पढ़ाएंगे। बढ़िया बढ़िया बेहतरीन वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और अक्सर करके किताबों से मिस आउट हो जाते हैं, जो कि आप किताबें पढ़ने के बाद भी नहीं याद रख पाते हैं, उनको हम आपको पढ़ाने वाले हैं। टॉप वर्ड्स हैं। जल्दी से आपको सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, फटाफट से तुरंत लाइक कर दीजिए। और इसके अलावा आपको क्या करना है, वीडियो को हर जगह शेयर कर देना है। आज सभी लोग 19 जून है, आज कल 20 जून है, तो आज 20 जून को क्या होता है, भाई का बर्थडे। तो आज 19 जून को जो आपकी वोकैबुलरी मिल रही है, कल 20 जून की भी मिलेगी आपको, ठीक है। तो इस वोकैबुलरी की वीडियो को आप सभी अपने अपने स्टेटस पे जरूर लगा लेंगे भाई मेरे, ठीक है। सो वोकैब इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स है आपकी, ठीक है। तो पहला वर्ड इसका देखेंगे ब्रिस्कली। पहला वर्ड क्या है, ब्रिस्कली, क्योंकि एलवाई इसमें आ रखा है, इसका मतलब है आपका क्या है, एडवर्ब है। देखो ब्रिस्क का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो बहुत क्विक होती है, जो बहुत तेज होती है, फटाक से हो गया, ब्रिस्क है, एकदम ब्रिस्क है, यानी कि बहुत क्विक है, ठीक है। तो ब्रिस्कली का मतलब क्या हो जाएगा, क्विकली, जल्दी से, तेजी से। तो इन अ प्रैक्टिकल एंड कॉन्फिडेंट वे, कॉन्फिडेंट तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से, यानी कि क्विकली, फटाक से कोई काम हो गया, एकदम फटाक से, ठीक है। तो वही आपका क्या हो गया, ब्रिस्कली। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज स्क्वेबल। स्क्वेबल, स्क्वेबल आपका नाउन या वर्ब हो सकता है। स्क्वेबल बेसिकली क्या होता है, आप इसको याद भी ऐसे रख सकते हैं। देखो आपका एक वर्ड होता है गैबल करना या बैबल करना भी होता है, ठीक है। सो गैबल करना हो गया, बैबल करना हो गया, ये सब इसका मतलब होता है तेज तेज बोलना, जल्दी जल्दी बोलना, लड़खड़ा के बोलना, ठीक है। सो जीभ भी लड़खड़ा जाए इस तरीके से बोलना। तो जब बहुत सारे लोग बैबल बैबल कर रहे होते हैं तो वहीं पे क्या हो जाता है, स्क्वेबल हो जाता है। तो स्क्वेबल का मतलब ये होता है झगड़ा, झगड़ा, तो लड़ाई झगड़ा। तो अ नॉइजी आर्ग्यूमेंट अबाउट समथिंग दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी सी बात, फालतू की चीज पे जब लड़ाई झगड़ा लोग कर लेते हैं, इसी को बेसिकली क्या बोल देते हैं आप, स्क्वेबल बोल देते हैं, स्क्वेबल बोल देते हैं। अगला आपका वर्ड है इंश्राइन। देखो आपने अक्सर करके लाइन सुनी होगी कि दीज वैल्यूज आर इंश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इंश्राइंड है, इसका मतलब है उसमें दी गई हैं, उसमें इन पे इंपॉर्टेंस दी गई है, उसमें ये ऑफिशियल तरीके से दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इंश्राइन एक वर्ब होती है, उसी से इंश्राइंड आपका बन जाता है। और इंश्राइन का मतलब है किसी लॉ वगैरह को या किसी चीज को कानूनी रूप से स्वीकृति देना, उसको ऑफिशियल बनाना, या फिर बेसिकली उसको रिस्पेक्टेड फॉर्म में लेके आना, जिससे कि लोग उसकी इज्जत करें, उसको बेसिकली इंपॉर्टेंट बता देना, उसको किसी रिटर्न डॉक्यूमेंट के अंदर डाल देना, जैसे संविधान के अंदर अगर आपने डाल दिया। तो किसी चीज को स्थापित करना, याद कैसे रख सकते हो भाई, देखो श्राइन को ऐसे याद रख लेंगे, साइन कर रहा हो जैसे साइन, और जिस लॉ को हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया तो वो लॉ कैसे लगेगी, साइन करने लगेगी, चमक मारने लगेगी, ठीक है। तो जस्टिस हो गया, भाईचारा हो गया, ठीक है, सोशल जस्टिस वगैरह, ये अलग अलग तरीके की चीजें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है विसिनिटी। विसिनिटी को आप ऐसे देखिए, सी आई बीच में दे रखा है और टी वाई बाद में। सिटी, सिटी का मतलब शहर, आपका अपना शहर, आपका अपना शहर यानी कि आपके चारों तरफ की चीजें। तो सिटी के चारों तरफ कुछ कुछ है, सिटी के पहले वी आई लगा रखा है, बीच में एन आई लगा रखा है, तो बहुत सारी आई है, आई भी दे रखे हैं बहुत सारी, और सिटी बन रहा है यहाँ पे। तो आई यानी कि मैं, यानी कि हमारा, और सिटी तो हमारा आसपास जो है उसी को बोल देते हैं विसिनिटी। सो द एरिया अराउंड अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी चीज के आसपास का जो एरिया है बेसिकली उसी को बोल देते हैं। सो विसिनिटी का मतलब है आसपास का एरिया, विसिनिटी का मतलब है आसपास का एरिया, विसिनिटी का मतलब आसपास का एरिया। अगला आपका वर्ड है टर्निस। टर्निस करने का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, डैमेज कर देना। यह अपने आप में एक वर्ब होती है। किसी चीज, खास करके किसी की रेपुटेशन को कर दिया डैमेज, टर्निस कर दिया, तो किसी चीज पे एकदम कलंक लगा देना, ठीक है। तो डैमेज करना, किसी चीज को खराब कर देना, खास करके ऐसी चीज जो बहुत अच्छी मानी जाती है उसको बर्बाद कर देना। अगला का वर्ड है पार्चमेंट। क्या है, पार्चमेंट, मेंट बन रहा है इस वर्ड में, इसका मतलब है नाउन रहा होगा, तो ये नाउन है। ये होता है क्या है, अ टाइप ऑफ थिक पेपर, एक मोटा पेपर होता है जिसको यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्पज पे। तो इसको हिंदी में बोल सकते हैं चमड़े का कागज, एक तरीके से मोटा कागज होता है, पार्चमेंट बोल देते हैं इसको। अगला आपका वर्ड क्या है, एफिकेसी। आपने वर्ड सुना होगा एफिशिएंसी, मैथ्स जब हम पढ़ रहे होते हैं वहां पे कहते हैं कि ए और बी है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ये है। सो एफिशिएंसी बेसिकली का होता है क्षमता, सेम वही होता है आपका एफिकेसी। एफिकेसी भी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ समथिंग टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स दैट आर वांटेड, क्षमता को ही एफिकेसी बोल देते हैं। अगला आपका वर्ड है हैफजार्ड। बढ़िया वर्ड है हैफजार्ड। हैफजार्ड का मतलब होता है, सिंपल शब्दों में कहें तो रैंडम,
रैंडम, कोई चीज जो एकदम रैंडम है, जिसका कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है, विथ नो पर्टिकुलर ऑर्डर, विथ नो फिक्स्ड ऑर्डर, ठीक है। आपने एक ईडियम भी इसके लिए सुना होगा, एट सिक्सेस एंड सेवंस। इसका मतलब होता है, मतलब एकदम खराब ऑर्डर में, खराब हालत में, तो वही है हैप्जार्ड। तो हैप्जार्ड एक एडजेक्टिव होता है। तो आकाश में कोई चीज है, कोई रैंडम, मतलब एकदम रैंडम है, उसका कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट, डेनिग्रेट का मतलब बेसिकली क्या होता है, किसी को बहुत अनफेयर तरीके से क्रिटिसाइज करना, बदनाम करना। आपने मूवीज में देखा होगा, डैनी नाम के जो एक्टर हैं वो विलेन का काम करते थे, है ना। डैनी ने बहुत सारी मूवीज में, पुरानी मूवीज आप देखना, विलेन बनते थे। तो डैनी मतलब डैनी क्या था, एक तरीके से बदनामी वाला काम। डैनी जो एक्टर होता था उसको क्रिटिसाइज करना, उसके बारे में गलत गलत चीज़ें करना, उसके परिवार से छेड़छाड़ करना। पुरानी मूवीज में यही होता था, परिवार से ही छेड़छाड़ होती थी, है ना, ठीक है। सो डैनी वही करता था, बदनामी का काम। तो क्रिटिसाइज समबडी, तो डेनिग्रेट करना। डैनी के ग्रेड में उसको ले आए, जिस ग्रेड का आदमी डैनी है उसमें ले आए, यानी कि खराब, उसको क्रिटिसाइज कर दिया हमने, ठीक है। तो याद रख लेंगे ऐसे करके। अगला आपका वर्ड है वेगेरीज। वेगेरीज प्लूरल नाउन अपने आप में, इसका मतलब होता है किसी चीज के अंदर हुए बदलाव, ठीक है। खास करके वो बदलाव जिनको चेंज नहीं किया जा सकता है, जिनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, जिनको बेसिकली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ऐसे बदलाव जो होने वाले हैं, जिनको प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। तो अनिश्चितताएं किसी चीज की वेगेरीज कह सकते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा वेगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड यानी कि आदमी जो इधर उधर भागता रहता है, ठीक है, जिसका कोई फिक्स्ड घर नहीं है, इधर उधर भटकता रहता है, उसका पूरा जीवन अनिश्चितताओं से निकलता है। तो वैगेरीज वहीं से आप याद रख सकते हैं, अनिश्चितताएं, अनिश्चितताएं, ठीक है। एक वर्ड आपका दे रखा है इंडोर्स करना। आपने देखा होगा अक्सर करके कहते हैं, गौतम गंभीर के लिए कहा जाता है, गौतम गंभीर ने अभी रिसेंटली बयान भी दिया था, सचिन तेंदुलकर इस चीज़ में है ही। सचिन तेंदुलकर ने बचपन में, मतलब उनके पिताजी ने उनसे कहा था कि बेटा जब भी बड़े आदमी बनो, ना बनो, कुछ भी बनो, लेकिन जीवन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी ऐसी चीज़ों के एडवर्टीजमेंट नहीं करने, जैसे कि तंबाकू हो गया, पान मसाला हो गया, गुटखा हो गया। इन चीज़ों का ऐड करने से बेसिकली क्या है कि आदमी अपनी ही वैल्यू को गिराता है। जैसे आजकल बहुत सारे क्रिकेटर्स इस चीज़ के ऐड कर रहे हैं, लेकिन आपने सचिन तेंदुलकर का ऐड नहीं देखा होगा। क्या आपको नहीं लगता कि सचिन तेंदुलकर को भी एड्स करने का मौका मिला होगा? एमपीएल का ऐड कर लीजिए जी, ड्रीम 11 का कर लीजिए, लेकिन नहीं करते हैं वो, ठीक है। गौतम गंभीर ने भी रिसेंटली कहा था कि मैं तंबाकू का ऐड नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये लोगों के लिए जानलेवा है, ठीक है, हेल्थ के साथ खिलवाड़ है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ना, जैसे कुछ क्रिकेटर्स हैं लेकिन इंडोर्स करते हैं तंबाकू प्रोडक्ट्स को। वीरेंद्र सहवाग कर रहे हैं आजकल ऐड तंबाकू के, कपिल देव करते हैं, ठीक है। सुनील गावस्कर बहुत महान क्रिकेटर हैं पुराने टाइम के हमारे, वो भी करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इंडोर्स करते हैं। इंडोर्स करने का मतलब होता है पब्लिकली किसी चीज़ को सपोर्ट करना। तो इंडोर्स करने का मतलब क्या होता है, टू से पब्लिकली दैट यू सपोर्ट अ पर्सन, या फिर किसी स्टेटमेंट या फिर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि किसी काम को समर्थन करते हो आप, तो इंडोर्स करना। तो अक्सर करके जब वीडियो के अंदर ऐड लगाते हैं, आपने देखा होगा कुछ जो यूट्यूबर्स हैं वो अपनी वीडियो के बीच में अपना ऐड करते हैं कि अगर आपको ये करना है तो आपके लिए ये प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें, तो वो उस प्रोडक्ट के लिए इंडोर्समेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इंडोर्समेंट आपका नाउन हो जाता है। बोलते हैं ना कि इस वीडियो में इन्होंने इस चीज़ को इंडोर्स किया है, इंडोर्स किया यानी कि उसको सपोर्ट किया है। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है जूनटा। जूनटा बढ़िया वर्ड है, जूनटा, ठीक है। जूनटा बेसिकली क्या होता है, ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, मिलिट्री फॉर्म, खास करके पाकिस्तान में पाई जाती है, ठीक है। पाकिस्तान वाली मिलिट्री क्या करती है, जब भी लगता है कि प्रधानमंत्री थोड़ा सा भी कमजोर है, उसको साइड करके खुद सत्ता को हथिया लेती है। फिर जैसे तैसे वहाँ चुनाव होते हैं, फिर दोबारा से कोई प्रधानमंत्री बनता है। तो जूनटा, जूनटा को आप ऐसे याद रख सकते हैं, झूठा। मिलिट्री जब झूठे तरीके से पूरी सत्ता को हत्या ले तो वही क्या बन जाता है, जूनटा। तो ये मिलिट्री गवर्नमेंट है ना। अगला आपका वर्ड है इंट्रूजन। इंट्रूजन एक वर्ब होती है आपकी, इंट्रूड करना। इंट्रूड से आपका बनता है इंट्रूजन। सो इंट्रूड से ही क्या बनता है, इंट्रूजन आपका बनता है। तो इंट्रूजन बेसिकली क्या है, समथिंग दैट अफेक्ट्स अ सिचुएशन और पीपल्स लाइव्स इन अ वे दैट दे डू नॉट वांट। इंट्रूड करने का मतलब है किसी पे बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, बीच में बाधा डाल रहे हैं या किसी के में दखल अंदाजी कर रहे हैं, बेसिकली इंट्रूड करना। तो कोई चीज जो आपके जीवन को अफेक्ट करे वही इंट्रूजन है आपके लिए, अतिक्रमण कह सकते हैं हिंदी में। अगला आपका वर्ड है गमसन। बढ़िया वर्ड है गमसन। गमसन, गमसन बेसिकली आप कह सकते हैं आपकी बौद्धिक क्षमता, सिंपल शब्दों में कहें तो बौद्धिक क्षमता। सो द इंटेलिजेंस नीडेड टू नो व्हाट टू डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या आपको करना चाहिए, उसके लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए होती है वही होता है गमसन। गमसन को आप सिंपल कह सकते हैं मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है। सो इंटेलिजेंस कह सकते हैं, मेंटल इंटेलिजेंस, तर्कशीलता कह सकते हैं, तर्क शक्ति कह सकते हैं। गमसन अच्छा वर्ड है, किताबों में कहीं नहीं मिलेगा, है ना मेरे भाई। अगला आपका वर्ड है एनोडाइन। एनोडाइन क्या होता है, कोई भी चीज ऐसी जो हार्मलेस है, जो किसी चीज पर फर्क नहीं डालेगी। एक तरीके से कहें तो लुल है, एकदम खत्म है,
ठीक है। सो अनलाइकली टू ऑफेंड एनीवन और कॉज देम टू डिसएग्री, नॉट एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है, बहुत डल सा ओपिनियन उसका है, ठीक है। ये हो जाता है नीरस आपका। भाई ये आपका कंप्लीट वोकैब था आज का, कल का वोकैब भी आपको मिलेगा। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे, हर जगह अपने यार प्यार परिवार दोस्त सब तक पहुंचाएंगे। ये हमारा, अगर आपको कंप्लीट इंग्लिश मेरे से पढ़ना है तो इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच है, इतना बेहतरीन, इतना ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ हाईली रिकमेंडेड बैच है। भाई 699 आप इधर उधर कहीं भी उड़ा सकते हो, लेकिन 699 का अगर आप बैच लेते हो ना तो आपको भाई इस बैच के अंदर इतना सब कुछ मिलता है। अपडेटेड क्लासेस मिल रही हैं, क्लास नोट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट मिल रहे हैं, बहुत सारी सीट्स मिल रही हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं, क्विजेज मिल रहे हैं, ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ, और वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अगर कोई भी क्वेरी है, पहले तो आप इस बैच को कहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड करिएगा आरजी विक्रमजीत ऐप। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो हमारा नंबर है 8506003399, आप इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी मेरे भाई, अगर आपको किताबें चेकआउट करनी है, हमारी बहुत ज़बरदस्त किताबें हैं, वोकैब संजीवनी, कॉम्प्रिहेंशन क्रांति और सीजीएल वॉरियर। इसके अलावा वोकैब प्रैक्टिस बुक भी है, सीपीओ वॉरियर भी है, और बहुत जल्द ग्रामर की कंप्लीट किताब भी आपकी आ रही है। तो आप सारी किताबें फ्लिपकार्ट अमेजोन पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा हमेशा से एक ही चीज रही है, टॉप क्वालिटी कंटेंट विथ नो बकवास, ठीक है, वो आपको मिलता रहेगा लगातार, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मेरे भाई इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश, ये हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है। बाकी वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर, आपको बहुत सारी ई बुक्स मिलने के लिए, बहुत सारे पीडीएफ्स के लिए आपको जरूर फॉलो करना है ये चैनल। बाकी भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, हर एक बच्चे तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। आज के लिए और अभी के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।